नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे विटामिन्स के बारे में बात करेंगे जिसकी विटामिन की कमी के कारण सांस और अस्थमा की बीमारी होती है। दोस्तों अभी हाल ही में एक रिसर्च में बात सामने आई है कि दोस्तों इसी विटामिन की कमी के कारण सांस और अस्थमा से संबंधित बीमारियां होती है। तो दोस्तों ये विटामिन कौन है और ये विटामिन किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसे कितनी मात्रा में खाएंगे तो हमारे शरीर में इस विटामिन की कमी नहीं होगी। और जब इस विटामिन की कमी नहीं होगी तो दोस्तों सांस और अस्थमा की बीमारी नहीं होगी। ये तो हो गया दोस्तों बचाव के उपाय। अगर आप सांस और अस्थमा से संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं, इस बीमारी से परेशान है, तो भी दोस्तों यह विटामिन उसमें रामबाण का काम करेगी। इस विटामिन वाले खाद्य पदार्थों का अगर आप सेवन करेंगे तो दोस्तों इस बीमारी को क्योर करने में काफ़ी हेल्प होगी, यानी मदद मिलेगी। तो आज के वीडियो में हम उसी विटामिन के बारे में जानेंगे और ये भी जानकारी शेयर करेंगे कि यह विटामिन किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और उन्हें कब और कितनी मात्रा में खाना है। ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं दमा और सांस की बीमारी। दोस्तों दमा और सांस की जो बीमारी होती है सिर्फ विटामिन की कमी के कारण ही नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं उसके कारण भी होती है। दोस्तों जब हमें सही मात्रा में पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता उसके कारण भी होती है। और दोस्तों आज के समय में जो धूल भरी प्रदूषण वातावरण है ये भी इसके लिए अहम भूमिका निभाता है। अगर आप ऐसी किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां धूल गर्दे या उसमें प्रोडक्शन जो हो रहा है उसके रॉ मटेरियल ज़्यादा निकलते तब भी आप दमा अस्थमा के शिकार होते हैं। तो दोस्तों आपको इससे बचना होगा और धूल मिट्टी में जब भी काम करें अपने मुंह को बांध के रखें यानी धूल गर्दे से आपको बचना होगा। कभी कभी दमा और सांस फूलने की जो बीमारी होती है दोस्तों या किसी चीज़ के खाने से या नहाने से, इससे भी एलर्जी के कारण भी होती है। अगर एलर्जी के कारण नहीं है दोस्तों इसके लिए जांच करवाना पड़ेगा। तो जान लीजिए विटामिन एलर्जी और धूल मिट्टी के कारण होते हैं। तो इसके लिए आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करना होगा। जब भी आप धूल मिट्टी में निकले या निकलने से बचें। अगर ऐसे स्थान पे जा रहे हैं तो मुंह बांध के जाएं। इस फैक्ट्री में अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे मास्क का प्रयोग करें जिससे डायरेक्ट आप धूल मिट्टी के संपर्क में ना आए। इसके अलावा अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें दोस्तों बाहर की जितनी भी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया तेल में बना हुआ कोई प्रोडक्ट हमें नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा बाहर की जितने भी तली भुनी चीज़ें हैं इन्हें खाने से बचना चाहिए, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड। तीसरी चीज़ दोस्तों हमें कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, आइसक्रीम यानी जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं इन्हें खाने से बचना होगा। खास करके रात के समय में इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अगर ये चीज़ें हमें रात में ठंडी चीज़ें खाते हैं तो दमा अस्थमा होने की यानी कि आपके शरीर का कफ दोष बढ़ता है। और जब कफ दोष बढ़ता है तो सर्दी, खांसी, जुकाम, स्नोफेलिया ये टाइप की तरह के बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है और हमें धूम्रपान, अल्कोहल का भी सेवन नहीं करना है। ये भी दमा अस्थमा का एक मुख्य कारण है। तो कुछ चीज़ें से आपको बचना होगा और अपने डाइट में इसी विटामिन को शामिल करना होगा। ये विटामिन कौन है दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो रिसर्च में सामने आया है, जो शोध में सामने आया है वो है विटामिन के। दोस्तों विटामिन के की कमी के कारण दमा अस्थमा की बीमारियां, समस्याएं ज़्यादा होती है। अगर हम विटामिन के वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो जो दमा अस्थमा के पेशेंट हैं उन्हें क्योर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको दमा अस्थमा से संबंधित समस्या है तो आप विटामिन के का प्रयोग करिए, विटामिन के वाली चीज़ों का सेवन करिए। इस तरह मैं टैबलेट और इंजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खाने वाले खाद्य पदार्थों की बात कर रहा हूँ।
अगर कोई दवा आपको लेना है तो आपको डॉक्टर के संपर्क में लेना है या डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। सिर्फ यहाँ आपको नेचुरल चीज़ें शामिल करना है जिसमें विटामिन के ज़्यादा पाया जाता है। तो कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें विटामिन के ज़्यादा पाया जाता है, चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, हरी साग सब्जियाँ जितनी हैं, हरी साग सब्जियाँ जितनी हैं, चाहे पत्तेदार हो चाहे ऐसे साग सब्जियाँ हो जैसे पालक, बथुआ, गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर, इनमें दोस्तों क्या है, विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो हरी सब्जियां इन्हें अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। लेकिन ये दोस्तों स्टोर की हुई सब्जी नहीं खाना चाहिए। उस मौसम में जो सब्जी पाई, जैसे गर्मी में जो हरी सब्जी पाई जाती है उनका सेवन करना चाहिए, ठंडी में जो हरी सब्जी पाई जाती है उनका सेवन करना चाहिए, बारिश में जो हरी सब्जियां पाई जाती है उनका सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से जो हरी सब्जियां पाई जाती हैं उनका सेवन हमें जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ है हरे ताजे फल। दोस्तों, ये ताजे फल जो होते हैं इनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे फल हैं जिसमें विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे अनार, सेब हो गया, अमरूद हो गया। इस दोस्तों संतरे में भी विटामिन के पाया जाता है। इसके बाद गाजर, चुकंदर में तो पाया जाता है। तो दोस्तों, ये फलों को सेवन हमें जरूर करना चाहिए, इसमें विटामिन के पाया जाता है। अनानास, इसमें भी विटामिन के पाया जाता है। तो इन्हें भी दोस्तों हमें मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। और दूसरा चीज़ है दोस्तों ड्राई फ्रूट्स, जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, किशमिश, ये जो बादाम होते हैं, खजूर, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स में विटामिन के पाया जाता है। तो दोस्तों, आप अपने डेली रूटीन में ड्राई फ्रूट को शामिल करिए। लेकिन ड्राई फ्रूट जब भी खाना, इसे रात में भिगो के खाना, तभी इसके फायदे मिलते हैं। और कुछ बीन्स होते हैं दोस्तों, बीन्स जैसे कद्दू का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, सूरजमुखी का बीज, मूंग, हरी मूंग हो गया, चना हो गया, इन सब में प्रचुर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो बीन्स है रात को भिगो करके इसे आप ऐसे खा कर सकते हैं। अगर आप इन्हें अंकुरित कर देते हैं, कुछ और विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इन्हें अंकुरित करके भी खा सकते हैं, ऐसे भिगो के भी खा सकते हैं। तो इन्हें अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। और कुछ होते हैं डेयरी प्रोडक्ट, जैसे पनीर हो गया, छाछ हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इसमें भी विटामिन के पाया जाता है। लेकिन ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं आपके घर के होने चाहिए, पैकेट के डेयरी प्रोडक्ट हमें कभी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें भी विटामिन के पाया जाता है। तो इन चीज़ों का अगर आप अपने डेली रूटीन में समावेश करते हैं, अपने डाइट में इनका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में विटामिन के की कमी नहीं होगी, तो आप दमा, अस्थमा के शिकार नहीं होंगे। ये सारी सावधानियां बरत के दोस्तों हम छोटी छोटी बीमारियों से बच सकते हैं। यही छोटी बीमारियां आगे चल के बड़ी बीमारी का रूप लेती है। तो दोस्तों, बीमारी से बचना तो सारी चीज़ें आपको शामिल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको कुछ और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना पड़ेगा। दोस्तों, जब हम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, इससे हमारे शरीर की एक्टिविटी स्ट्रांग होती है, इससे हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको शामिल करना होगा। दोस्तों, हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग अपने डेली रूटीन में कुछ परिवर्तन करें और दोस्तों छोटी मोटी बीमारियों से दूर रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।